हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आत्मनिर्भर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और सभी दोस्तों को आज तेजादशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम कल बात कर रहे थे जो हमारे लास्ट क्वेश्चन में छोड़ के गया था आपके लिए कि आप करने की ज़रूर प्रयास करें, तो आज उसको मैं आपको हल करवा देता हूँ। प्रश्न हमारा कह रहा है रुपये 3000 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि टोटल रुपये दे रखे 3000, उसको ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए, बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 ए है वो बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 और बी है जो ए व सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त करता है। तब हमारे को क्या ज्ञात करना है? सी का हिस्सा ज्ञात करो। तो बिल्कुल करते हैं। हमारे को ए दे रखा है, ये बोल रहा है कि ए बी व सी के कुल हिस्से का ए है जो बी और सी का जो कुल हिस्सा है ना उसका कितना प्राप्त करता है दोस्तों? 1/3। कितना प्राप्त करता है? 1/3। ए है जो बी और सी के कुल हिस्से का 1/3 प्राप्त करता है। उसी प्रकार बी है जो ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त करता है। कुल हिस्से का कितना प्राप्त करता है? बी 2/3। तो दोस्तों मान लो अगर मैं इसको यहाँ 1 मान लूँ, बटेवा में 3 है तो 3 को बोलो भैया आप की जगह यहाँ नहीं, आपकी जगह यहाँ पर है तो आप उधर चले जाओ। अगर कोई बटेवा में संख्या है तो हम उसको उधर भेज सकते हैं। तो इसी प्रकार 1/3, तो 1 तो यहाँ पे और 3 को बोलो आप उधर चले जाओ, तो 3 हो गया। ये 3 का 1/3वां हिस्सा कितना होता है? 1 ही तो होता है। इसी प्रकार यहाँ पे 2/3 है, बी का हिस्सा 2, तो ए और सी का हिस्सा कितना होगा? नीचे 3 है तो 3 को आप उधर भेज दो, तो ये 3 इधर तो है, 1 और 3 4, इधर है 2 और 3 5। ये क्या लफड़ा है? होना तो बराबर चाहिए था। ए और बी सी का तो हिस्सा है तो बराबर होना चाहिए था। ये तो 4 है और ये 5 है। अगर आपको बताया हुआ है जब भी आपके बराबर नहीं हो तो आप उल्टे गुणा कर दो, इसको तो आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से। अगर मैंने इसको 5 से किया तो ये हो गया 5 और ये कितना हो गया? 15। ये हो गया 8 और ये हो गया 12। ज्ञात क्या करना है दोस्तों? सी का हिस्सा ज्ञात करिए। पहले तो आप ए, बी और सी निकालो। ए कितना है दोस्तों? ए 5 दे रखा है। बी का हिस्सा कितना दे रखा है? बी का हिस्सा 8 है। अब सी का हिस्सा नहीं है। अगर आप 5 का मान यहाँ रख दो, ए और सी का मान टोटल 12 है, अगर ए का मान आप 5 रख दो तो 12 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा हमारे पास? मान लो जैसे कि ए प्लस सी बराबर 12। ए का मान दे रखा है 5, मैंने 5 रखा बराबर 12, तो ये 5 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 12 माइनस 5 कितना मान आ गया? सी का 7। अगर आप इसमें न रख के इसमें रखना चाहते हो कि हम तो इससे निकालेंगे, तो बी का मान कितना है दोस्तों? हर वो दे रखा है हमारे 8 और 8 का मान आप यहाँ रखो, 8 उधर जाएंगे तो 15 में से 8 दोनों का मान 15 है। 15 में से 8 घटाया तो कितना निकल के आया? 7। तो सी का मान कितना आ गया? 7। पूछ क्या रहा है? सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। किसका हिस्सा ज्ञात करना है? टोटल कितना है? भाई साहब बोल रहे हैं मेरे हिसाब से टोटल 3000। मेरे हिसाब से टोटल 3000 है और हमारे हिसाब से टोटल कितना है? 8 और 7 15 और 5 कितने हो गए? 20। हमारे हिसाब से टोटल 20 है। 20 की वैल्यू 3000 है। अगर हमारे को एक का मान ज्ञात करना है तो 20 से 3000 को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 20 से काटा तो मेरे पास कितना निकल के आया? 150। 0 से 0 और 300 को 2 से हटा दिया तो 150। अगर मैं 150 को 5 से इंटू करूँ तो ए का हिस्सा, 8 से इंटू करो तो बी का हिस्सा। पूछा क्या है हमारे को? सी का हिस्सा ज्ञात करे।
तो मैं क्यों ए और बी का निकालूं, डायरेक्ट सी का निकालूं ना। तो आप सी का हिस्सा निकालने के लिए 150 को इंटू करो 7 से। 150 को मैंने 7 से किया तो 0, 7 पंजो 35 का 5 हासिल के 3, 7 और 3 10। हमारे आंसर निकल के आए 1050। क्या आपको किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में 1050। इसी प्रकार हमारा सवाल खत्म हो गया है। जैसे आपको पर्सन बोले आप उसकी लैंग्वेज पढ़ो और उसी के अकॉर्डिंग करते जाओ। मान लो आपको ये भी बताया हुआ है, हर पर्सन में बताते हैं कि टोटल दे रखा है, उसमें टोटल अनुपात का या टोटल जो हमारे ABC दे रखा है, टोटल में टोटल का भाग लगा दो तो हमारे पास एक का मान निकल के आएगा, और जो पूछे उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे वो आंसर निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 1554। और लड़कों की संख्या और लड़कों और लड़कियों की संख्या और लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा था दोस्तों? वो दे रखा था 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। 4:3 दे रखा था, अनुपात 4:3 है। कुछ दिन बाद विद्यालय में 30 लड़कियों ने और प्रवेश ले लिया। वह कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो हमारे से क्या बोल रहा है ये? छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात, परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। हो गया तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। हमारा प्रश्न कह रहा था कि टोटल 1554 विद्यार्थी थे, उनमें से उनका लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा था 4:3। लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा था 4:3। कुछ दिन बाद विद्यालय में 30 लड़कियां और प्रवेश ले लिया। वह कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमारे पास 7:6 रह गया। कितना रह गया? 7:6। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। कर लो। दे क्या रखा था दोस्तों? एक तो दे रखे हैं लड़के और लड़कियां, इनका अनुपात कितना था? वो था 4:3। कितना था?
4:3। क्या मैं यहाँ से टोटल बता सकता हूँ कि लड़के कितने थे और लड़कियाँ कितनी थी? अगर टोटल में मैंने टोटल अनुपात का भाग लगा दिया, टोटल मेरे पास 1554, और इधर चाहे आप वैसे करो चाहे ये मान लो कि हमारे हिसाब से टोटल 7, भाई साहब के हिसाब से टोटल 1554। अगर एक की 7 की वैल्यू 1554, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 1554 बटे हुए 7। अगर मैंने 7 को 1554, 7 से 1554 को काटा तो 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, फिर बचा एक 7 दूनी 14, और मेरे पास निकल के आए 244। अगर मैंने 244 को यहाँ ऐड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इधर 2 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मेरे पास निकल के आएंगे वो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या? मेरे पास लड़कों की संख्या निकल के आएगी और लड़कियों की संख्या, तो करो मल्टीप्लाई। 4 को मैंने 222 से किया तो 888, 3 से किया तो 666। आगे क्या बोल रहा है प्रश्न कि कुछ लड़कियां विद्यालय में और आ जाए, 30 लड़कियां विद्यालय में और आ जाए और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दे। कुछ लड़कों ने, ये हमारे को नहीं दिया कि कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दे। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दे और 30 लड़कियां हमारे विद्यालय में और आ जाए। अगर मैं 366 में 30 ऐड कर दूं तो मेरे पास कितनी हो गई? 696। लड़के तो कुछ ही है, वही 888 की 888, मतलब कुछ ने छोड़ दिया। हम ये नहीं बता सकते कि कितने ने छोड़ा, ये तो हमारे को दिया ही नहीं। आगे प्रश्न कह रहा परिणाम स्वरूप उनका अनुपात 7:6 रह जाता है, और इनका अनुपात कुछ लड़कियां आने के बाद, कुछ लड़के विद्यालय छोड़ने के बाद इनका अनुपात कितना रह गया? 7:6। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 6 और 696 बराबर हो सकते हैं क्या? वैसे देखे जाए तो 696 हमारी कुल लड़कियों की संख्या है, और अनुपात में देखे जाए तो 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 6 की वैल्यू 696 है। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू याद करूँ तो 696 बटे 6 करके इसको काट दो तो कितने निकल के आई? 1, फिर 1 और फिर 6, टोटल कितने निकल के आई? 1 की वैल्यू 116। और जैसे ही आपको 1 की वैल्यू ज्ञात हो गई, हमारे से पूछा क्या था कि कितने लड़के विद्यालय छोड़ चुके थे। यही तो है कि विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें, यही तो पूछा। तो आप यहाँ से टोटल निकाल लो कि इस अनुपात में है तो 101 का मान 116, तो 7 का मान कितना होगा दोस्तों? मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ 116 × 7, और कितने हो गए टोटल? 7 × 42, 7 × 4 11, 7 × 1 8, टोटल हो गए 812। जो कुछ लड़के मैं आपको बता रहा था कि कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, और टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 1200 लड़के हो गए कुछ के बाद। पहले हमारे पास थे 888, अब बच गए 812। क्या मैं बता सकता हूँ कि कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया? 812 में से 88 में से 812 निकालो। मान लो पहले थे हमारे पास 888, अब बच गए 812। तो कितने स्टूडेंट विद्यालय छोड़ के चले गए थे? 812 में से 888 में से 812 घटा लो, तो पहले तो घटा 78 और इधर गया 2, तो 76। 76 स्टूडेंट ने, जहाँ हम कुछ लिख रखे थे उसका मान आ गया हमारे 76। 76 कि 76 स्टूडेंट ने विद्यालय छोड़ दिया था। यही तो हमारे से प्रश्न पूछ रहा है। समझ में आया दोस्तों? ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे वो है टाइप नंबर 5। टाइप चेंज कर लेना दोस्तों, और क्वेश्चन भी चेंज होंगे। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए और बी के पास
ए और बी के पास 2:1 में राशि है, 2:1 में राशि है, 2:1 में राशि है। यदि ए बी को रुपये 2 दे देता है, रुपये 2 देता है, तो राशि का अनुपात कितना रह जाता है दोस्तों? 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है हमारे से? तो शुरुआत में राशियों का अनुपात ज्ञात करें। तो शुरुआत में राशियों का अनुपात ज्ञात करें कि दोनों के पास शुरुआत में कितनी कितनी राशि थी, ये हमारे को ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है दोस्तों? ए और बी के पास 2:1 में राशि है, ए और कोई बी है, जैसे आपको प्रश्न बोले ऐड कर लो। ए और बी के पास में 2:1 में कोई राशि है। यदि ए बी को रुपये 2 दे देता है, ए बी को रुपये 2 दे देता है, तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में राशियों का अनुपात ज्ञात करो। ए और बी का राशियों का अनुपात दे रखा है दोस्तों 2:1। यदि ए बी को 2 रुपये और दे देता है, मान लो मैं इसको 2x कर दूं और इसको 1x कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम दोस्तों? मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूं, प्रत्येक क्वेश्चन में यह चर्चा चलती है कि हम अनुपात में परिवर्तन कर सकते हैं। यही तो अनुपात का नियम कहता है, 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के मध्य संबंध दर्शाने का काम करता है। तो मैं इधर भी x लिख दूं और इधर भी x ऐड कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? ए, मान लो मैं ए और आप बी, मेरे पास 10 रुपये है, तो बोल रहा है कि ए बी को 2 रुपये दे देता है। मैं ए और आप बी, मैं आपको 2 रुपये दे दिया, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 8 रुपये। और आपके पास कितने हो गए? मान लो आपके पास 0 रुपये था, तो आपके पास 2 हो गए। इसी प्रकार जिसको दिया उसके तो बढ़ गए, और जिसने दिया उसके पास घट गए। 10 में से 2 दे दिया तो 8 ही बचे। इसी प्रकार बोल रहा है ए बी को रुपये 2 देता है, जो ए है वो बी को कितने रुपए देता है? 2 रुपये। तो ए है, अगर वो इसको 2 देगा तो इस 2x थे, इसमें से उसके 2 माइनस होंगे, और बी को दिया तो इसके प्लस होगा। और आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? इनका अनुपात 1:1। 1:1 का मतलब क्या हो गया? कि दोनों बराबर हो गए, सेम हो गए, तो बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करो तो अनुपात लगा लो और बराबर में 1:1 लिख लो, और बाह्य पदों का गुणज, मध्य पदों का गुणज, वैसे कर लो। लेकिन आपको अनुपात ही दे दिया 1:1, तो अनुपात ही बता रहा है कि जो इनका जो समीकरण है वो सेम है। तो इसको सोल्व कर लो। 2x इधर है, 1x इधर आएगा, तो 2x माइनस x। अगर 2 उधर जाएंगे तो 2 + 2। पूछा क्या है? x का मान कितना आ गया? 4। पूछ क्या रहा है दोस्तों? तो शुरुआत में राशियों का अनुपात ज्ञात करो। इनकी राशियां 2x और 1x थी। अगर मैं x का मान 4 रख दूं तो इधर से मेरे पास क्या निकल के आएंगे? ये तो आ गए 8 अनुपात, और ये आ गए 4। यही तो हमारे से पूछा है कि शुरुआत में इनकी राशियों का अनुपात। ये तो इनको काटने के बाद अनुपात दिया था, लेकिन इससे भी पहले इनका अनुपात क्या था? 8:4 था, जो हमारा आंसर निकल के आया। बहुत ही सिंपल सवाल है, और इसी को मैं आपको सेकंड तरीके से कराता हूँ। ये तो मान लो फर्स्ट, सर हमारे को तो x मान के नहीं करना, कोई बात नहीं, सेकंड तरीका। और प्रत्येक दोस्त को यह तरीका आना चाहिए।
प्रत्येक को आना चाहिए। समझना कि मैं क्या क्या करूं। मान लो ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 अनुपात दे रखे हैं, किसी में आपको घटाने के लिए बोले, किसी में आपको जोड़ने के लिए बोले, तो आप वैसी कंडीशन में 2 अनुपात दे रखे हैं, जोड़ने और घटाने के लिए बोले तो पहले तो लिखो आप A अनुपात B दे रखा है। A अनुपात B की राशि कितनी दे रखी है? 2:1। उसके बाद में रुपये 2 देता है और राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो आप अनुपात के नीचे अनुपात लिखो और यहाँ एक लाइन ऐड कर लेना, लाइन की अनुपात के नीचे अनुपात ऐड करना है, अनुपात लिखना है। समझे दोस्तों? ऐसी कंडीशन दी कि आपको जोड़ने घटाने के लिए 2 अनुपात दे रखे हैं, तो आप फर्स्ट अनुपात लिख के सेकंड अनुपात को आप नीचे लिख दो, और जो क्वेश्चन में कम करने के लिए बोल रहा है, ज्यादा करने के लिए बोल रहा है, जोड़ने घटाने, तो ये कह रहा है A 2 रुपये देता है। अगर मान लो A 2 रुपये उसको देगा तो इससे तो कम होंगे, तो -2, और दे B को रहा है तो इसके पास +2। ऐसे आप समीकरण को ऐड करें और इनको आप वज्र गुणा कर लो। क्या कर लो दोस्तों? आपस में इनका वज्र गुणा कर लो, और वज्र गुणा करने के बाद जब सोल्व करते हैं तो इनका तरीका याद रखना है कि मान लो ये फर्स्ट पद, ये सेकंड पद और ये थर्ड पद, तो सबसे पहले ऊपर तो आएगा फर्स्ट पदों का अंतर। मान लो सेकंड और थर्ड पद है, वो तो आएगा, मान लो जो बड़ी संख्या है वो लिख के माइनस छोटी संख्या अपॉन, उसके बाद में ऊपर वाला अनुपात का करना है फर्स्ट और सेकंड का, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। मैं आपको करके बताता हूं दोस्तों। मान लो मैंने 2 को 1 से किया तो मेरे पास आगे 2 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में आपको इनका डिफरेंट निकालना है, अंतर निकालना है। यह आया -2 को मैंने -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितने आए? -2। समझ में आया दोस्तों? पहले तो इनका करना है, नीचे वाले का याद रखना है कि पहले नीचे वाले का वज्र गुणा करना है, उसके बाद ऊपर वाले का वज्र गुणा करना है, और इनका डिफरेंट करना है। कैसे? कि पहले 2 को 1 से किया 2 माइनस डिफरेंट मतलब अंतर निकालना है, और मैंने -2 को 1 से किया तो मेरे पास कितने आए? -2। इसके बाद में पहले आपको बड़ी लिखनी है, पॉजिटिव संख्या लिखनी है, नेगेटिव ऐड बाद में करनी है, मतलब बड़ी पहले छोटी बाद में, तो हमारे निकल के पॉजिटिव में आंसर आएगा, नहीं तो नेगेटिव में आएगा। उसके बाद में 2 को मैंने 1 से किया तो मेरे पास आया 2, माइनस 1 को मैंने 1 से किया तो मेरे पास निकल के आया 1। इसको मैंने हल किया, माइनस को मैंने माइनस से काट दूं या माइनस को माइनस से गुणा कर दूं तो चिन्ह किसका होगा? प्लस का हो जाएगा। तो 2 + 2, नीचे 2 में से 1 गया तो 1, और मेरे पास आंसर निकल गया है 4। अब पूछ क्या रहा है? यही तो बात पूछ रहा है। तो शुरुआत में राशियों का अनुपात हमारे पास 2:1 थे शुरुआत में, और हमारे पास टोटल 4 आए। अगर मैं 4 को 2:1 में ऐड करूं तो मेरे पास कितने आंसर निकल के आएंगे? इसको मैंने 4 को इसमें ऐड किया तो 8, 4 दूनी 8 और इधर 1, तो 4 एकम 4। एक आप इस तरीके से भी कर सकते हो दोस्तों। फर्स्ट तरीका तो हमारा x मान के था, और सेकंड तरीका हमारा अनुपात के नीचे अनुपात ऐड करना है, और जो घटाने और जोड़ने के लिए बोले आप वो ऐड कर दो। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि भैया ऐसे करना है, और हमने वैसे ही कर दिया। इधर हमारा x का मान 4 आया, उधर डायरेक्ट 4 आ गया। और जो हमसे पूछे कि इसकी, ये तो उनको सोल्व करने के बाद आंसर आया कि 2:1। ये पूछ रहा है शुरुआत में उनका अनुपात क्या था, और शुरुआत में अनुपात तो हमारे पास ये था 2:1, तो उसको 4 को आप रखोगे तो 8 और 4, 8:4, ये हमारा आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। बहुत इजी सवाल है दोस्तों। आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोले ना कि भैया ऐसे ऐसे चलना है, आप बेस उसको मत छोड़ो। आंसर कहीं जाने वाले नहीं है, आपके सामने होंगे।
अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात, यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात वो दे रखा है 1:2 है, और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 साल बाद की आयु का अनुपात याद करें तो 5 साल बाद की आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको किस तरीके से करना अच्छा लगता है आप वही तरीका बता दो। मान लो मैंने इधर तो फर्स्ट तरीका है और इधर सेकंड, किस तरीके से आपको पहले सोल्व करवाऊँ वो आपकी मर्जी कि सर हमें तो पहले इस तरीके से करना है। तो मान लो मैं पहले अनुपात के नीचे अनुपात ऐड करके आपको बताता हूँ कि यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात दे रखा है, दो भाई है जिनकी आयु का अनुपात दे रखा है दोस्तों 1:2, और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था और वो था 1:3। किसकी बात कर रहा है? 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पीछे की बात कर रहा है। जैसे मान लो मेरी और मेरे भैया की आयु, मेरी 20 वर्ष और मेरे भैया की 25 वर्ष, हमारे को बोले कि 5 वर्ष पहले की आयु याद करो, तो मेरी तो होगी 15 और बड़े भैया की आयु होगी 20। तो यही तो करना है, 5 ही तो माइनस करना है। अगर मैं इधर -5 कर दूं और इधर भी -5 कर दूं तो क्या दोनों की जो पहले उनकी आयु का 5 साल पहले की आयु का अनुपात हो गया। अगर इधर भी 5 माइनस कर दूं, इधर भी 5 माइनस कर दूं तो इनकी आयु पहले की आयु का अनुपात निकलेगा। अगर इधर ही माइनस तो मैं हटा सकता हूं, दोनों तरफ माइनस है और दोनों तरफ से मैं माइनस हटा सकता हूं। और वही नियम लगा लो वज्र गुणा वाला, अनुपात के नीचे अनुपात ऐड करो, वज्र गुणा करो और पहले नीचे वाले का वज्र गुणा करो फिर ऊपर वाले का। मैंने 5 को 3 से किया 15। यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि पहले बड़ी संख्या डिफरेंट छोटी संख्या, 15 बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। क्यों? क्योंकि जो आंसर निकल के आएंगे वो हमारे पॉजिटिव होने चाहिए ना कि नेगेटिव। 5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आई 5। इधर 3 को मैंने 1 से किया तो 3। पहले तो नीचे वाले का वज्र गुणा करके इनका आपस में डिफरेंट, फिर ऊपर वाले का वज्र गुणा करके आपस में डिफरेंट। बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद, यही नीचे करना है। 3 को मैंने 1 से किया 3, 1 को मैंने 2 से किया 2। इसको मैं सोल्व किया, 15 में से 5 गए तो मेरे पास निकल के आए 10 और 3 में से 2 गए तो मेरे पास निकल के आए 1 और मेरा हुआ कि 10। अब ये क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ मान लो 1:2 है, यहाँ तो मैंने ऐड कर दिया 10 तो ये तो हो गया 10 और यहाँ मैंने ऐड किया 10 तो ये हो गया 20। क्या इनका पहले का अनुपात था वो 10:20 हो गया। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि भैया 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद की आयु का अनुपात याद करें। ये तो हमारी जो स्टार्टिंग में थी कि दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है वो निकल के आई, लेकिन 5 साल बाद की बात करें, 5 साल बाद की आयु का, पहले नहीं बाद की आयु का। तो क्या मैं इनमें 5 ऐड कर सकता हूँ? 10 थी, 10 और 5 कितनी हो गई मेरे, मान लो यहाँ 10 और 5 15 और उधर 20 थी। अगर 5 साल बढ़ा दी तो 20 और 5 25। क्या अनुपात में मैं काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकते हैं। इसको मैंने काट दिया तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आएंगे, और वो आंसर निकल के आएंगे
3:5। जो भैया आप पूछ रहे हो ना कि 5 साल बाद की आयु का अनुपात ज्ञात करो, और वो अनुपात है हमारा 3:5। यही तो पूछा कि 5 साल बाद की आयु का जो हमारे आंसर निकल के आए, जो प्रश्न में दे रखा था वो तो आयु निकल के आ गई। ये इससे आगे की आयु पूछा है 5 साल बाद की आयु का अनुपात, और 5 साल बाद की आयु का अनुपात हम निकाल दिए 3:5। अगर पीछे की और पीछे की पूछता तो और निकाल देते, उसमें क्या है। तो 3:5 हमारे 5 साल बाद की आयु का अनुपात है। और सेकंड तरीका है दोस्तों इसका, x मान के दो भाई है जिनका अनुपात है 1:2। मैं फटाफट करा रहा हूँ। मान लो इसको भी मैंने x कर दिया और इसको भी मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको तरीका मैंने पिछले वाले प्रश्न में बताया कि ये अनुपात का नियम दर्शाता है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 साल पहले ये 1x है, इसमें से मैंने 5 माइनस कर दिए, और इधर में 2x है, इधर में 5 माइनस कर दूं तो उनकी आयु का पिछले वाले में तो सेम थे 1:1, इसलिए दोनों बराबर हो गए। लेकिन यह तो 1:3 है, तो बराबर 1:3 कर दो। और वही समानुपात का नियम लगा दो कि बाह्य पदों का गुणज और मध्य पदों का गुणज बराबर होते हैं। मान लो मैंने 3 से इनको मल्टीप्लाई किया तो 3x - 15, और इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो 2x - 5। अगर 3x में से 2x गया इधर आएगा माइनस, तो 1x, और 15 माइनस के उधर जाएंगे प्लस के, 15 में से -5 करोगे तो x का मान आ गया 10, और आप x का मान यहाँ ऐड कर दो दोस्तों। x का मान आप यहाँ ऐड किए तो ये तो हो गई 10, और यहाँ ऐड करें तो ये हो गई 20। हमारे से पूछा क्या था, यहीं पे छोड़ना है क्या? नहीं, हमारे से भैया पूछ रहे हैं कि 5 साल बाद की आयु का अनुपात, 5 साल बाद की आयु का अनुपात 10 थी, 5 साल बाद 10 और 5, ये हो गए हमारे पास 15, और ये हो गए हमारे 20 और 5 25। जोड़ दो, जितनी साल पूछे काट दो, और वो जो आंसर निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 3:5। क्या दोनों के सेम आंसर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम है दोस्तों प्रश्न, और जो ये अनुपात के नीचे अनुपात वाला जो नियम है ना, जो तरीका है ना, उसको तो आप अनिवार्य रूप से कर लेना प्रत्येक दोस्त, सभी को आना जरूरी है। अगला दे रखा है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। 5:7 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में 40 घटाया जाए, तो उनका अनुपात कितना होगा? 17:27 हो जाता है। 17:27 हो जाता है। ज्ञात क्या करना है? तो उनका अंतर ज्ञात करो। उनका मतलब संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। उनका मतलब संख्या। अभी मैंने आपको दो तरीके बताए कि फर्स्ट तरीका तो अनुपात के नीचे अनुपात, और सेकंड तरीका आप x वाले से कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप फटाफट समझना। जो पहले वाले प्रश्न थे उसी के हिसाब से दो अनुपात दे रखे हैं। दो संख्या है, मान लो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, इनका अनुपात दे रखा है 5:7 दे रखा है। यदि उन दोनों में 40 घटाया जाए तो उनका जो नया अनुपात होगा वो हो गया 17:27। और कितने घटाया? दोनों में से, इसमें से 40 माइनस, इसमें से भी 40 माइनस कर दिया। अगर इसमें से 40 और इसमें से 40 माइनस किया तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे, दोनों तरफ माइनस चिन्ह है तो काट दो।
आप इनका वज्र गुणा, पहले नीचे वाले का वज्र गुणा, अनुपात के नीचे अनुपात ऐड किया, उसके बाद में नीचे वाले का वज्र गुणा करो। 40 को मैंने 27 से किया तो कितने आएंगे दोस्तों? 27 दूना 54 और 54 दूना कितना होता है? 108। और ये हो गया हमारा 180, शायद मेरे हिसाब से यही होंगे। माइनस, अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप जरूर देख लेना। 17 को मैंने 40 से किया तो 17 चौक 68, 680। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना, ऊपर वाले का वज्र गुणा। 27 को मैंने 5 से किया तो 27 पंजो कितना हो गया? 135 होंगे। 5 7 35 का 5 और 3 5 दूनी 10 और 3 13। माइनस 17 को मैंने 7 से किया तो 119 आएगा। अगर मैंने इसको हल किया तो 1080 और 680, 680 में से 1080 घटा लो, 680 में 700 800 900 1000, तो कितने बचे? 400। और इधर 135 में से 119 घटाया 15 और 1 ये, तो बच गया 16। 16 को आप 400 से काट दो, कितने निकल के आए? अगर 16 को मैंने 400 से काट दिया तो मेरे पास निकल के आएंगे 16 दूना 32, बचे 8, 16 पंजो 80। कितने निकल के आए? 25। पूछ क्या रहा है? फर्स्ट और सेकंड संख्या का अंतर पूछ रहा है। अगर मैं 7 में से 5 माइनस कर दूं तो इनका अंतर कितना था? ऊपर तो अंतर 2 है, नीचे 25 है, तो 25 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे आंसर कितने निकल के आएंगे दोस्तों? 50। आप इस तरह कर सकते हो, चाहो तो आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो 125, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 175, 175 में से 125 माइनस करोगे तो ये आपके 50 आएंगे। तो आप डायरेक्ट संख्या का अंतर निकाल लो। यार अंतर पूछा है तो इसको आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड तरीका था आपके पास x वाला कि फर्स्ट संख्या, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनका अनुपात दे रखा है 5 और 7। मान लो मैंने यहाँ इसको x और इसको x, ये तो आपको बताया हुआ है कि मैं अनुपात में x मान सकता हूँ दोनों अनुपात में। 40 घटाया जाए, इधर 5x माइनस 40, इधर अनुपात 7x माइनस 40 बराबर किसके थे? 17 अनुपात 27 के। क्या मैं इनका बाह्य पदों का गुणज और मध्य पदों का गुणज हमने समानुपात में पढ़ा, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही चर्चा की थी। इससे पहले किया था उसमें तो क्या हमारे को अनुपात सेम दे दिए, इसलिए उन दोनों को बराबर कर दिया। अगर मैंने 27 को इससे मल्टीप्लाई किया, 27 को 5 से किया तो कितने आएंगे? 135x माइनस 40 से किया 27 को तो कितने आए? 1080 बराबर। अगर 27 को मैंने 7 से किया तो कितने आएंगे दोस्तों? 17 को 7 से किया तो 119x माइनस 17 को मैंने 40 से किया तो 17 चौक 68, 680। क्या 135 में से 119 घटाया तो कितना निकल के आए? 16x बराबर 1080 में से इधर ले जाएगा तो ये प्लस में, और 680 है। अगर 680 में 1080 में से 680 घटाए तो ये कितने निकल के आया? 400। तो x का मान कितना हो गया दोस्तों? 400/16। तो इसको काट दो तो कितना आंसर आया? 25। और वही अंतर पूछा है, फर्स्ट और सेकंड का अंतर 2 है, तो 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 50 हमारा आंसर होगा। तो हाँ जी दोस्तों, हमारे यह आंसर निकल के आए थे। इस तरीके से करें तो भी 50, ऐसे निकल के x का मान आया 25, और 25 5x और 7x का अंतर कितना होता है? 2x। और जैसे हमारे पास मान लो 7x में से 2x में 5x में से घटाया 7x माइनस 5x, तो मेरे पास है ये 2x और x का मान आया 50, तो 2 × 50, और ये वाला हमारा आंसर निकल के आया 50। आपकी जो मर्जी चाहे उस तरीके से आप कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ी स्पीड बढ़ाया क्योंकि ऐसे सवाल हमने पहले भी सॉल्व कर लिए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दो संख्याएं दे रखी है, 1 सही 1/2 और 2 सही 2/2 अनुपात में। किसमें दे रखी है? अनुपात में दे रखी है। यदि प्रत्येक को
यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए, यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए तो उनका अनुपात कितने निकल के आएंगे दोस्तों? और वो आएंगे हमारे पास 1 से 2/3 और 2 से 1/2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? बड़ी संख्या। अब मैं आपको दोनों तरीके यूज नहीं करूंगा। उनमें से मान लो आप पहले तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व किया मैंने, ये दे रखा है हमारे को दो संख्याओं का अनुपात, फर्स्ट और सेकंड का अनुपात दे रखा है 1 से 1/2 और 2 से 2/3। इसको सॉल्व किया मैंने तो ये आया 2 × 2, 2 और 1 3, अनुपात 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8:3। तो आप इनको उल्टे वज्र गुणा कर दो, या तो लघुत्तम ले लो या उल्टे गुणा कर दो। इसको मैंने 3 से किया तो 9 और इसको मैंने 2 से किया तो 16। फर्स्ट अनुपात तो निकल के आया मेरे पास 9:16 और सेकंड अनुपात को मैंने हल किया। ये समीकरण हमारे पास दे रखी है कि जो 15 जोड़ने पर बढ़ाया जाए तो मेरे पास ये निकल के आया 1 से 2/3 अनुपात 2 से 1/2। अगर इसको 3 दूना 3 और 2 5, 5/3 अनुपात दिखाई तो दे रहा है दोस्तों, नीचे दिख रहा है नीचे। अनुपात 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। इसको मैंने हल किया, वही वज्र गुणा। 2 को 5 से किया तो 10 अनुपात 3 को मैंने 5 से किया तो 15। और जो सेकंड अनुपात निकल के आया, फर्स्ट तो आया मेरे पास 9:16 और सेकंड कितने आ गए दोस्तों 10:15 निकल के आया दोस्तों। तो आप वही अनुपात के नीचे अनुपात ऐड कर लो दोस्तों। क्या करना है? अनुपात के नीचे अनुपात ऐड कर लो। फर्स्ट अनुपात तो है हमारे फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या 9:16। कितना है? 9:16 और सेकंड अनुपात है हमारे 10:15। कितना है? इसको सोल्व किया तो 3, 3 और 2 5, 5/3, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। इसको 2 से किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और कितना बढ़ा रहा है? इधर तो 15 बढ़ाया और इधर भी 15 बढ़ाया। लगा दो वज्र गुणे वाला नियम, अनुपात के नीचे अनुपात और बाद में पहले नीचे वाले का वज्र गुणा फिर ऊपर वाले का वज्र गुणा। 15 को मैंने 15 से किया तो मेरे पास आए 225। बोला था दोस्तों वर्ग याद कर लेना 20 तक, 15 को 15 से, नहीं तो 15 करते रहो। 225, 10 को मैंने 15 से किया तो 150 बटे 9 को मैंने 15 से किया, पहले 16 को 10 से करो तो 160 माइनस 15 को मैंने 9 से किया तो 15 नाम 135। सोल्व करने पर क्या है दोस्तों 225 में से मैंने 150 माइनस निकाल दिए तो मेरे पास निकल के आए दोस्तों 75। और यहाँ पे 160 में से 135 निकाला तो यहाँ कितने निकल के आएंगे मेरे पास? 5 तो ये बच गए और 20 वो बच गए 25। 25 से मैंने 75 को काट दिया तो मेरे पास निकल के आए 3। और पूछ क्या रहे? बड़ी हो तो बड़ी संख्या याद करो। बड़ी संख्या दे रखी है 16 और हमारे यहाँ मान निकल गया है 3। अगर मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएंगे वो आएंगे 48। कितने आएंगे दोस्तों? 48। चाहे हो तो आप उसको x के तरीके से भी कर सकते हो दोस्तों। कैसे कि 9x 16x 15 घटाया 9x माइनस जोड़ा 9x प्लस 15 16x प्लस 15 बराबर 10:15। बाह्य पदों का गुणज मध्य पदों का गुणज, और वही होगा दोस्तों आखिर में जाके किस प्रकार कि 15 को मैंने 15 से किया, उधर भी 15 को 15 से करना पड़ेगा। 15 को मैंने 10 से किया, उधर भी 15 को 10 से करना पड़ेगा। फिर हमारे पास जाके आएगा x का मान 3। जैसे x का मान 3 आएगा हम यहाँ x का मान रखेंगे तो 16 × 3 और वो हमारी बड़ी संख्या। ये तो हमारा अनुपात दे रखा था, लेकिन हमारी बड़ी संख्या क्या थी? 48 है। और छोटी संख्या पूछे तो 27 है दोस्तों।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है, चलो छोड़ो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले क्वेश्चन की हम कल बात करेंगे। ओके दोस्तों, कैसे लगी आपकी क्लास ज़रूर कमेंट में बताना, और मेरे से कोई गलती हो तो उसको कमेंट में बताना कि आपने ये गलती की या फिर आपने सवाल में इस तरह की गलती कर दी, तो हम ज़रूर कमेंट में बताना। और हमारी यूट्यूब चैनल है आत्मनिर्भर संस्था, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हम क्लास अपलोड करें और आपको तुरंत सूचना मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।